श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9 भक्ति का कल्पवृक्ष। मैं सारे जग के गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को नमन करता हूँ, जिनकी कृपा से एक कुत्ता भी महासागर पार कर सकता है। गौरहरि श्री कृष्ण चैतन्य की जय। अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु की जय। श्रीवास ठाकुर सहित चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों को नमन। अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मैं उनके कमल चरणों का स्मरण करता हूँ। मैं 6 गोस्वामियों का भी स्मरण करता हूँ, रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीवा, गोपाल भट्ट और दास रघुनाथ। इन सभी वैष्णवों और गुरुओं की कृपा से ही मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और गुणों के बारे में लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ, चाहे जाने अनजाने में ही, पर आत्मशुद्धि के लिए ही मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूँ, जो स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष हैं, इसके माली हैं और इसके फलों के दाता और भोग करने वाले दोनों हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मेरा नाम विश्वंभर है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के पालक। इसका अर्थ तभी सार्थक होगा जब मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के प्रेम से भर दूंगा। ऐसे विचार करते हुए उन्होंने माली का काम स्वीकार किया और नवद्वीप में बगीचा उगाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार भगवान ने भक्ति यानी इच्छा पूर्ति करने वाले कल्पवृक्ष को पृथ्वी पर लाया और स्वयं उसके माली बन गए। उन्होंने बीज बोया और उसे अपनी इच्छा के रूप में पानी से सींचा। कृष्ण भक्ति का भंडार श्री माधवेंद्रपुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्पवृक्ष हैं और उन्हीं में भक्ति का सबसे पहला बीज फूटा। श्री ईश्वरपुरी के रूप में भक्ति के बीज ने अंकुरित होकर फल दिया और फिर स्वयं माली श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति रूपी वृक्ष का मुख्य तना बन गए। अकल्पनीय शक्तियों से प्रभु एक साथ माली, तना और शाखाएं बन गए। श्री परमानंदपुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, श्री विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, श्री नरसिंह तीरथ तथा सुखानंदपुरी, ये 9 सन्यासी उस वृक्ष की जड़ों के समान हैं, जो उसके तने से निकली। इस प्रकार इन 9 जड़ों के सहारे वो वृक्ष मजबूती से खड़ा रहा। धीर गंभीर परमानंदपुरी के मुख्य जड़ और अन्य 8 दिशाओं में 8 जड़ों के साथ महाप्रभु चैतन्य रूपी पेड़ सुदृढ़ हो गया। तने से अनेक डलियां उगती हैं और उसके ऊपर अनेक उपशाखाएं उगती हैं। इस तरह से सीतायुक्त रूपी विशाल वृक्ष की शाखाओं से एक समूह या समाज बना और उसकी विशाल डालियां संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गईं। हर शाखा से सैकड़ों उपशाखाएं निकलीं। इस प्रकार कितनी शाखाएं उगी, इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। मैं अनगिनत शाखाओं में से सर्वप्रमुख शाखाओं का नाम बताने का प्रयास करूंगा। कृपया चैतन्य वृक्ष के विवरण को सुनें। वृक्ष के ऊपरी तने के 2 भाग हो गए। एक तने का नाम श्री अद्वैत प्रभु था और दूसरे का श्री नित्यानंद प्रभु। इन दोनों तनों से अनेक शाखाएं और उपशाखाएं निकली, जो पूरे विश्व में फैल गईं। ये शाखाएं और उसकी उपशाखाएं और उनके अलावा भी और भी उपशाखाएं इतनी ज्यादा हो गईं कि हर एक के बारे में दर्ज करना नामुमकिन हो गया है। इसी तरह शिष्य और उनके शिष्यों के शिष्य और उनके प्रशंसक पूरे जहान में फैल गए और उन सभी को गिनना संभव नहीं है। जैसे विशाल अंजीर के पेड़ में हर जगह फल लगते हैं, वैसे ही भक्ति रूपी वृक्ष के हर हिस्से में फल लगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मूल तना थे, तो शाखाओं और उपशाखाओं में लगे फलों का स्वाद अमृत से भी बढ़कर था। फल पककर मीठे और अमृत तुल्य हो गए। माली श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बिना कोई कीमत मांगे ही वितरित कर दिया। तीनों लोकों में जितनी भी संपदा है, वो भक्ति के एक अमृतमय फल के बराबर भी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी से यह पूछे बिना कि कौन फल चाहता है और कौन नहीं, और कौन उसे पाने का हकदार है और कौन नहीं, उन्होंने भक्ति के फल का वितरण कर दिया। अलौकिक माली श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुट्ठी भर भरकर सभी दिशाओं में फल बांटे, और जब दीन दुखी भूखे लोगों ने वो फल खाए, तो वो माली अत्यंत प्रसन्न होकर मुस्कुराते रहे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के वृक्ष की भांति फैली हुई विविध प्रकार की शाखाओं और उपशाखाओं को संबोधित किया।
चूंकि भक्ति वृक्ष परम पवित्र है, इसलिए इसका एक भी हिस्सा दूसरे हिस्से के कार्य कर सकता है। हालांकि एक पेड़ को अचल माना जाता है, लेकिन फिर भी भक्ति का यह वृक्ष चालित है। इस वृक्ष के सारे अंग आध्यात्मिक रूप से सचेतन हैं और वे ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं, वैसे वैसे सारे जग में फैल जाते हैं। मैं अकेला मालिक हूं। मैं कितने जगह जा सकता हूं? मैं कितने फल तोड़ और बांट सकता हूं? पूरी तरह से फलों को तोड़कर अकेले ही बांटना निस्संदेह एक बहुत ही कष्टदायी कार्य होगा। फिर भी मुझे संदेह है कि कुछ लोग उन्हें प्राप्त कर सकेंगे और कुछ नहीं। इसलिए मैं इस ब्रह्मांड के प्रत्येक मनुष्य को आदेश देता हूं कि वह इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करे और इसे हर जगह फैलाए। मैं एकमात्र माली हूं। यदि मैं इन फलों को बांटूंगा नहीं, तो मैं इनका क्या करूंगा? मैं अकेले कितने फल खा सकता हूं? परम पुरुषोत्तम भगवान की अतिलौकिक इच्छा के निमित्त वृक्ष पर सर्वत्र जल छिड़का गया। इस हेतु भगवत प्रेम के समुचित फल प्रकट हुए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाओ, ताकि सभी लोग इन फलों का सेवन करके वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पा सकें। यदि फलों को सारे विश्व में वितरित किया जाए, तो मेरी धर्मात्मा की ख्याति हर जगह होगी और सभी लोग बहुत खुशी से मेरे नाम की महिमा करेंगे। भारत की धरती पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और अन्य सभी लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। हर जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि और वाणी का उपयोग करके दूसरों के लाभ के लिए कल्याणकारी कार्य करे। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कार्यों, विचारों और शब्दों से ऐसे कर्म करने चाहिए जो सभी जीवों के लिए इस जन्म और उसके बाद के जन्मों में भी लाभकारी हों। मैं तो बस एक माली हूं। मेरे पास न तो राज है, न ही बहुत ज्यादा दौलत है। मेरे पास केवल कुछ फल और फूल हैं, जिनका इस्तेमाल करके मैं अपनी जीवन यात्रा में पुण्य प्राप्त करना चाहता हूं। मैं माली का काम तो कर रहा हूं, पर मैं वृक्ष भी बनना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार मैं सबको लाभ पहुंचा सकता हूं। देखो, ये वृक्ष किस प्रकार हर जीव का पालन पोषण कर रहे हैं। इन वृक्षों का जन्म भी सफल है और उनका व्यवहार भी महापुरुषों के समान है। कोई भी व्यक्ति यदि इनसे कुछ मांगता है, तो वो निराश होकर कभी नहीं लौटता। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो उनके वंशज कहलाते थे, वे महाप्रभु से सीधे यह आदेश पाकर बेहद खुश हुए। ईश्वर के प्रेम का फल इतना स्वादिष्ट होता है कि भक्त जहां भी इसे बांटता है, विश्व भर में कहीं भी जो इस फल को चखता है, तुरंत ही मदमस्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वितरित प्रेम का फल इतना मादक है कि जो कोई भी इसे खाता है, उसका पेट भर जाता है, वो तुरंत ही इससे पागल हो जाता है और वो अनायास ही कीर्तन, नृत्य, हंसी और आनंद लेता है। जब महान माली श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं और हंस रहे हैं, और कुछ लोग भूमि पर लौट रहे हैं और कुछ ऊंची आवाज में गुनगुना रहे हैं, तो वे परम आनंदित होकर मुस्कुराते हैं। यह महान माली श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस फल का भक्षण करके सदा उन्मत्त रहते हैं, जैसे कि वे असहाय और विमूढ़ हों। महाप्रभु ने अपने संकीर्तन आंदोलन से हर एक को अपना मतवाला बना लिया। हमें ऐसा कोई नहीं मिलता जो उनके संकीर्तन आंदोलन से मदहोश न हुआ हो। जिन लोगों ने पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को शराबी कहकर उनकी आलोचना की थी, उन्होंने भी फल खाए और नाचने लगे और बहुत अच्छा कहने लगे। भगवत प्रेम फल के वितरण का वर्णन करने के अनंतर अब मैं चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष की शाखाओं का वितरण वर्णन करना चाहता हूँ। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।